आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इंतजार कर रहे थे डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन का, बहुत लंबे दिनों के बाद ये फॉर्म आया है और अगर इसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। बस आपको यही करना है कि वीडियो को पूरा देखना है और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लेके आते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन जो एक स्टूडेंट के लिए, जो एक जॉब ओरिएंटेड स्टूडेंट के लिए, जिनको एक जॉब की आवश्यकता है या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को, स्टूडेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, इस चैनल पे हम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए और हमारे इस फैमिली का हिस्सा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उन तमाम स्टूडेंटों के पास, ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करिए ताकि उस स्टूडेंट के पास ये चला जाए जो बेल्ट्रॉन की आवश्यकता कर, बेल्ट्रॉन में डाटा इंटरप्रेटर बनना चाहते हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम से, या फिर जिनको एक जॉब की सख्त जरूरत है। तो उनके लिए ये बहुत अहम वीडियो है और इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में जो भी क्वेरी होंगे वो आप अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे ताकि मैं उसका जवाब भी दे सकूं। चलिए मैं आप बात कर लेता हूं डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर होता क्या है ये आप भी जान रहे हैं और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। डाटा एंट्री ऑपरेटर किसको बोलते हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब होता है आप जब अपनी जाति बनाने, आवासीय बनाने, आय बनाने ब्लॉक में जाते हैं और आरटीपीएस काउंटर पर जो लाइन लगते हैं और अंदर से जो आदमी आपके फॉर्म को एंट्री करता है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। वो आपने अंचल में देखा है, उसी तरह प्रखंड में भी होता है, उसी तरह हॉस्पिटल में भी होता है, उसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होता है। यानी सरकार के तमाम डिपार्टमेंटों में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं है। हर विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है, जिसको बोलते हैं डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यानी जो डाटा को एंट्री करता है सिस्टम के माध्यम से उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। तो हर विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होता है और इसको भरने के लिए, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर को भरने के लिए बेल्ट्रॉन एक संस्था है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको बेल्ट्रॉन बोलते हैं। ये बिहार गवर्नमेंट की संस्था है जो भरती है डाटा एंट्री ऑपरेटर को। पहले 2-3 माध्यम से हुआ करता था, लेकिन फिलहाल बेल्ट्रॉन ही एक माध्यम है जिससे डाटा एंट्री ऑपरेटर को भरा जाता है। तो इसकी वैकेंसी आई है, फॉर्म भरने का डेट रिलीज हो चुका है, फॉर्म भरा भी रहा है। आपको मैं बता दूं, सारे चीजें बताने वाला हूं। उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, परीक्षा शुल्क क्या है, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूं। शैक्षणिक योग्यता जान लीजिए। आपका 10+2 पास होना अनिवार्य है, यानी आप 12th किए हैं, इंटरमीडिएट किए हैं, ये अनिवार्य है। कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 वर्ष का, एडीसीए हो या फिर 1 वर्ष का कोई भी कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और साथ में हिंदी या अंग्रेजी या दोनों, जो भी हो, आपको हिंदी या अंग्रेजी इसकी टाइपिंग का अनुभव आप रखना चाहिए आपको। ये पहला हो गया। या फिर आप 10+2 हैं, और बीएसडीएम के द्वारा, यानी बीएसडीएम का मतलब होता है बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा, अगर आपके पास 400 घंटे का डीडीईओ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त अगर किए हैं, उसका सर्टिफिकेट है, तो भी आप एप्लीकेबल है। शैक्षणिक योग्यता ये हो गया। उम्र सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 59 वर्ष है, 59 ईयर अधिकतम है। परीक्षा शुल्क, अगर बिहार राज्य के आप SC/ST वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो आपको 250 रुपए है। अगर आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, सभी तरह से आरक्षित, अनारक्षित वर्ग, महिला वर्ग, तो आपको 250 रुपए है। अगर आप दिव्यांग है, 40% या से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए, और सामान्य कोटि से अगर आप आते हैं तो आपको 1000 रुपए, यानी सामान्य कोटि से आप आ रहे हैं या EWS भी है तो 1000 रुपए आपको इसका चार्ज है, परीक्षा शुल्क है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जान लीजिए, यह है आपको 20 जनवरी 2024 को। स्टार्ट डेट है रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी 2024, यानी 20 फरवरी से इसका स्टार्ट हो चुका है। और इसका नोटिस का रजिस्ट्रेशन भी वही है, रजिस्ट्रेशन डेट भी वही है, और एंड डेट है 15 मार्च 2024, यानी 15 मार्च को इसका एंड हो जाएगा। लेकिन आपको एंड का इंतजार नहीं करना है, आपको अभी आप जैसे ही वीडियो देख रहे हैं तो आप आवेदन करना स्टार्ट करिए, आवेदन कर लीजिए। उसके बाद आपको सिलेबस इसकी जो भी है वो सिलेबस आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सिलेबस के लिए, जिसपे आप देख सकते हैं सिलेबस। इसमें मैं सिलेबस का जिक्र नहीं करूंगा कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिलेबस के लिए मैं एक अलग डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस क्या है वो मैं एक अलग बनाऊंगा आपके लिए वीडियो। तो वो वीडियो मैं बाद में अपलोड करूंगा इस वीडियो के बाद।
उसके बाद इसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, एमसीक्यू है, इतना जान लीजिए कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ, 4 आंसर दिया हुआ, कोई एक आंसर आपका सही होगा, उसको आपको ये करना है। उसमें 60 क्वेश्चन होंगे जिससे 50% आपको लाना जरूरी है, यानी 60 में से 50 अंक, 60 में से 50%, 30 क्वेश्चन आपको सही करना अनिवार्य है। अगर आप 30 क्वेश्चन सही करते हैं तो ही जाके आपका आगे सिलेक्शन आगे के लिए होगा। और साथ में ये कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब एमसीक्यू में आप 30 क्वेश्चन सही करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग में क्या है कि अगर आप अंग्रेजी में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट, यानी 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट होना चाहिए, और हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट करेक्ट होना चाहिए, यानी हिंदी में 30 और हिंदी में 25 और न्यूनतम अंग्रेजी में 30, ये 30 और 25 होना चाहिए। तो आप पहले जान लीजिए, अंग्रेजी में 30 और हिंदी में 25। क्या दोनों में होना चाहिए? नहीं, अगर कोई एक में भी आप दक्ष हैं, किसी एक में भी आपका सही है तो आपको ये हो सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए। उसके बाद अगर आप महिला, SC ST है तो आपको मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग है तो 40%, दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर 40% का है तो 15% की यानी वो दिया जाएगा। तो कुछ रिजर्वेशन भी है, उसको देख लेना है। उसके बाद टाइपिंग हो गया, ये सारा चीज़ है, अपलोड कर देना है। अपलोड करने में आपको जो भी लगेगा, अपलोड करने में आपको आधार कार्ड है, मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, मूल प्रमाण पत्र भी है, यानी 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग यानी मूल प्रमाण पत्र, 12th का मार्कशीट, 12th का मूल प्रमाण पत्र, ये हो गया। आधार हो गया। जाति, अगर आप कैटेगरी से आते हैं, जाति आवासीय आय, ये सारा चीज आपको अपलोड करना है। वो आप बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर जाके आप सारा देख सकते हैं। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए कि आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बनके एक अच्छा सैलरी के साथ आप ये कर सकते हैं। सैलरी कितनी है और इसके सिलेबस कितने हैं वो सब मैं एक नए वीडियो में आप तक लेके आऊँगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फॉर्म भरना स्टार्ट है, फॉर्म भरिए और आगे बढ़िए। फिर एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, सारा डिटेल हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉर्म भरना स्टार्ट करिए। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।